एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पे आपको जितने भी टीचर ट्रेनिंग से संबंधित कोर्स हैं उससे संबंधित और उसके अलावा जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलता है। इसके पहले के क्लास में हमने चर्चा किया था मैथमेटिक्स में यूनिट डिजिट हम कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। आज भी हम उसी पे चर्चा करेंगे उसके सेकंड पार्ट में कि हम यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि कोई भी संख्या जो घात वाली संख्याएं होती हैं उसका यूनिट डिजिट हम कैसे ज्ञात करते हैं। उस संदर्भ में हमने ये चर्चा किया था आपसे कि हम जो भी यूनिट डिजिट के संभावित डिजिट होते हैं, अंक होते हैं, उसको हमने 3 पार्ट में बांट दिया था। पहले पार्ट में हमने बांटा था 0, 1, 5 और 6 को। दूसरे पार्ट में हमने 4 और 9 को। तीसरे पार्ट में हमने बांटा था 2, 3, 7 और 8 को। हम 2 पार्ट की चर्चा कर चुके हैं, यानी 0, 1, 5, 6 की चर्चा कर चुके हैं, 4 और 9 की भी चर्चा कर चुके हैं। आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे 2, 3, 7, 8 के बारे में। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कोई भी जो घात वाली संख्याएं होती हैं वो इस प्रकार की होती हैं 37, 56 और इसके ऊपर घात लगा होता है मान लीजिए 3796 का। ऐसे ये जो नीचे है इसी को हम आधार कहते हैं और जो ऊपर है इसी को हम घात कहते हैं। यानी नीचे वाला बेस है और ऊपर वाला पावर है। ये हमने उस दिन आपको बताया हुआ था। आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि जब आधार का जो इकाई का अंक है, यानी आधार के इकाई का अंक हमको देखना है यहाँ पे, इसी के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो इसको हम कितने ग्रुप में, 3 ग्रुप में हमने बांटा था। सबसे पहला ग्रुप हमने कहा था कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। दूसरे में हमने बांटा था 4 और 9 को और तीसरे में हमने बांटा था 2 को, 3 को, 7 को और 8 को। ये हमने 3 ग्रुप में हमने बांट दिया था। यानी यहाँ पे जो यूनिट डिजिट होगा वह इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है, ऐसा हमने आपको बताया था। अब अगर मान लीजिए कि पहला ग्रुप जो है, अगर मान लीजिए जो पहले ग्रुप का है, तो उसमें हमने बताया था कि जब हम ग्रुप फर्स्ट की बात करेंगे तो अगर आधार के इकाई का अंक, यहां आगे हम लिख दे रहे हैं, आधार के इकाई का अंक, आधार के इकाई का अंक यदि 0, 1, 5, 6 हो तो 0, 1, 5, 6 हो तो दी गई संख्या का घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही होता है। ये पहले ग्रुप में हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि अगर एक संख्या है 7540 पर घात लगा हुआ है 1003 का। अगर पूछा जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ कहा गया आधार के इकाई का अंक। आधार कौन है इसमें? 7540, ये आधार का काम करेगा। और इसमें इकाई का अंक क्या है? 0 है। तो अगर यहाँ 0 मिल गया तो तुरंत आप यहाँ घात चाहे जो हो आप कह दीजिए कि इसमें इकाई का अंक 0 ही होगा। दूसरा हमने आपको ये बताया था कि 6951 पर घात लगा हुआ है 3542 का।
इसमें पूछ ले कि इकाई का अंक क्या है। तो आधार के इकाई का अंक आप पहले देखेंगे, तो आधार के इकाई का अंक यहाँ क्या है, आधार के इकाई का अंक यहाँ 1 है, और 1 होने के नाते इसका एक ही उत्तर हो जाएगा। आगे अगर मान लीजिए कहीं दिया हुआ है 7545 पर घात 6372 और इसमें पूछ ले कि इकाई का अंक क्या होगा, तो सबसे पहले हम आधार के इकाई का अंक देखते हैं, 5 है, तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा। और लास्ट में हमने 6 की चर्चा कर रहे हैं, तो 6976 पे अगर घात लगा हुआ है 1350 का, तो इसमें अगर इकाई का अंक पूछेगा तो 6 ही हो जाएगा। तो हमने जो पहले ग्रुप में आपको समझाया था कि अगर आधार के इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो घात कुछ भी हो इससे कोई मतलब नहीं है। आधार के इकाई उस संख्या के इकाई का अंक क्रमशः 0, 1, 5 और 6 ही हो जाता है, ऐसा हमने आपको बताया था। दूसरा ग्रुप हमने समझाया था आपको 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 में हमने आपको ये बताया था कि अगर सेकेंड ग्रुप का कोई भी सेकेंड ग्रुप का क्वेश्चन हो जिसमें आधार के इकाई का अंक 4 हो और 9 हो, तो अगर आधार के इकाई का अंक, आधार के इकाई का अंक 4 या 9 हो, तो या तो 4 हो और या तो 9 हो, तो 4 में भी 2 कैटेगरी और 9 में भी 2 कैटेगरी। 4 में अगर होगा आधार के इकाई का अंक 4 या 9 हो और घात जो हो वो क्या हो, या तो विषम हो या तो सम हो, या तो विषम हो या तो सम हो। यानी अगर आधार के इकाई का अंक 4 है और घात जो है वो विषम है, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा आपका 4, और अगर घात सम है तो इकाई का अंक हो जाएगा 6। अगर घात आधार के इकाई का अंक 9 है, घात विषम है, तो इकाई का अंक हो जाएगा 9, और अगर सम है तो इकाई का अंक हो जाएगा 1। क्यों होगा वह इसके पहले के वीडियो में हमने समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उसको आप देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पुटअप होता है कि 3754 पर घात लगा हुआ है 375 का, इसमें इकाई का अंक बताइए, तो सबसे पहला काम आप देखेंगे कि आधार के इकाई का अंक यहाँ क्या है, तो 4 है। तुरंत आप देखने जाएंगे, जैसे ही 4 मिला आपको अब पता करना है कि घात जो है वो सम है कि विषम है, तो आपको पता चला घात विषम है, तो यानी इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 4। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता 3754 और इस पे घात लगा होता 376, अब इसमें पूछता कि इकाई का अंक क्या है, तो आप तुरंत आधार के इकाई का अंक देखते 4 है, घात देखते सम है कि विषम है, तो घात सम है, और घात अगर सम है तो यहाँ पे इकाई का अंक हो जाएगा 6। ऐसे ही 9 वाला है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया 97639 पर घात लगा हुआ है 1005 का, और पूछ ले कि इसमें इकाई का अंक क्या है, तो अगर आधार की इकाई का अंक 9 है तो तुरंत हम घात को देखते हैं कि घात सम है या घात विषम है। अगर घात विषम है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा इकाई का अंक, और अगर घात इसमें इस तरीके का होता 1006 की घात लगी होती और इसमें पूछ लेता कि इकाई का अंक क्या है, तो आधार के इकाई का अंक तो 9 है और इस पे जो घात लगा हुआ है वो सम है, तो यहाँ पे उत्तर आ जाता इकाई का अंक 1। तो ये दूसरे ग्रुप का क्वेश्चन था जिस पे हमने आपसे चर्चा किया। केवल आपको इतना सा याद रखना है कि अगर
आधार के इकाई का अंक 4 या 9 हो तो घात विषम होने पे क्रमशः इकाई का अंक 4 और 9 ही होगा, और घात अगर सम है तो इकाई का अंक क्रमशः यानी 4 के लिए 6 और 9 के लिए 1 हो जाएगा। इतना ही एक लाइन में आपको याद रखना है। आगे हम चर्चा करेंगे तीसरे ग्रुप के बारे में, 2, 3, 7 और 8 के बारे में, कि अगर आधार की इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई संख्या जो दी गई है उस पे घात क्या लगी है। यानी यदि आधार के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है तो घात में 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करते हैं। जो शेष प्राप्त होता है उसी को हम आधार के इकाई के अंक पर लगाकर मान ज्ञात करते हैं। जैसे देखिए कि कोई संख्या दिया गया है 3752 और इसके ऊपर घात लगा हुआ है 7355 का। अगर इसको इकाई का अंक हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, आधार के इकाई के अंक को चेक करते हैं कि ये पहले ग्रुप का है कि दूसरे ग्रुप का है कि तीसरे ग्रुप का है। पता चला कि ये तीसरे ग्रुप का है, 2, 3, 7, 8 में से यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, इसके घात में हम 4 का भाग करेंगे। और 4 का भाग करने के लिए हमको पूरे में भाग नहीं देना होता है, केवल 1 और 10 डिजिट को मिला करके ही भाग दे दीजिए। यानी 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 3 बच जाएगा शेष। तो यहाँ पे जो शेषफल आएगा वो 3 आएगा, शेष जो आएगा वो 3 आएगा। और इसी 2 आधार के इकाई का अंक 2 है और इस पे यही 3 घात चढ़ा देंगे तो 2 पर 3 का मान 8, यानी इकाई का अंक इसमें आ जाएगा 8। अगर मान लीजिए कि दिया हुआ है 6533 और इस पे घात लगा हुआ है 1007 का। अब 1007 में हम भाग करेंगे किसका, 4 का। सबसे पहले कहा गया है 4 से भाग देकर शेष ज्ञात करते हैं, तो केवल 1 और 10 डिजिट में ही भाग दे लीजिए, 3 शेष बच जाएगा। 3 पर 3 लगा दीजिए, 3 पर 3 लग गया, 3 पर 3 का मतलब 27 होता है। इकाई का अंक यहाँ हो जाएगा 7 हो जाएगा। ऐसे ही 7 और 8 के बारे में भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि यदि शेष जो है वो 0 बच जाता है तो हम क्या करते हैं। शेष अगर 0 बच जाता है तो हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि जैसे कहीं पे दिया हुआ है 6938 पर घात लगा हुआ है 440 का। अब इसमें जब हम 440 में या 40 में हम भाग करेंगे 4 का तो शेषफल 0 हो जाएगा। तो क्या इसमें हम 8 पे 0 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो उत्तर होगा हम नहीं रख सकते हैं। इसमें तो हमने रख दिया और सब में रख दिया कि जो शेष बचा उसी को घात के रूप में लगा दिया, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको 0 नहीं लेना है, बल्कि अगर शेष 0 बचता है तो उसका मान हमको 4 लेना है। क्या लेना है, 4 लेना है, उसका मान हमको 4 लेना है। तो जब शेष 0 बचता है तो 0 को हम 4 मानते हैं, 0 को हम 4 मानते हैं।
तो 4 जब हम मानेंगे तो 8 पर 4 का मान हम निकाल लेंगे। तो 8 गुणे 8 64 होता है, 4 आएगा, 4 का 8 में गुणा करेंगे 32, 2 हो जाएगा और 2 का 8 में गुणा करेंगे 16, यानी इसमें इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें एक अपवाद है, इसको आपको याद रखना है कि यदि शेष 0 बचता है तो 0 ना मान करके हम उसको 4 मानते हैं। क्यों मानते हैं, अगली क्लास में इसको हम डिटेल करेंगे और हम कुछ क्वेश्चन हम इस पे अब करवाएंगे। आपको एक बार समरी फिर से हम बताते हैं कि कैसे आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको 3 ग्रुप में बांट लेना है। पहले ग्रुप में 0, 1, 5, 6 आता है, दूसरे ग्रुप में 4 और 9 आता है, तीसरे ग्रुप में 3, 2, 3, 7, 8 आता है। पहले ग्रुप का क्वेश्चन होगा तो जो आधार के इकाई का अंक होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरे ग्रुप का क्वेश्चन होगा तो 4 और 9 में अगर विषम घात है तो 4 और 9 ही होगा, और सम घात है तो 4 का 6 और 9 का 1 हो जाता है। तीसरे ग्रुप का क्वेश्चन है जिसमें आधार के इकाई का अंक अगर 2, 3, 7, 8 है तो हम उसके घात में 4 का भाग दे करके शेष ज्ञात करते हैं और आधार के इकाई के अंक के ऊपर उसी शेष को लगा करके मान ज्ञात कर लेते हैं, और उसमें जो इकाई का अंक होता है उसी को हम इकाई का अंक मानते हैं। उसमें एक अपवाद है कि अगर शेष 0 बचता है तो शेष हम 0 ना मान करके हम 4 मानते हैं, और उस संख्या पे 4 की घात का जो मान होता है उसका हम मान निकाल करके और हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो 4 क्यों मानते हैं 0 की जगह पे, ये हम अगले क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।